नमस्कार। समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही सामने उपस्थित हूँ मैं भास्करानंद डोभाल, आपके यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली का जो आकार है, हथेली का आकार एक चौकोर आकार यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मेहनती तो बहुत है, अच्छी खासी मेहनत करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, देखिएगा, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है जिसको हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, ये बहुत बड़ी है। ये तकरीबन मध्यमा के बराबर ही यहाँ पे नज़र आ रही है। या तो फोटो में नज़र आ रही है या वास्तव में ये इतनी बड़ी है। देखिएगा, हमारी हथेली में कोई भी ग्रह हो या उंगलियां हो बहुत ज़्यादा बड़ी, अपनी सामान्य अवस्था से अगर कोई चीज़ बली हो जाती है या बड़ी हो जाती है तो ये ठीक नहीं माना जाता है। इस परिस्थिति में व्यक्ति के अंदर थोड़ा अहम की भावना या कहें कि उसका पुट आना शुरू हो जाता है और सबके ऊपर अपना प्रभाव रखने की चाह बन जाती है, न चाहते हुए भी, और सबको अपने अधीन रखने की चाह भी ऐसे व्यक्ति के अंदर आ जाती है। ये ऑटोमेटिक आती है। इसके चलते समाज में वो मान प्रतिष्ठा या वो एक तरह से धन के मामले में वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है जो मिलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आपको उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करने की कोशिश आपको करना चाहिए। वैसे ही अगर हम इसका जड़ वाला भाग देखें जिसको गुरु बृहस्पति कहते हैं, ये भी शनि से अपनी युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रहा है। शनि की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव इसका है। ऐसे मामले में ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि पारिवारिक परेशानियां व्यक्ति को घेरे रहती हैं और शनि से युक्ति बनाती है तो जीवन काल में समस्याएं तो आती ही आती हैं, लेकिन व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है और जीवन काल में खुशियों में भी ये कमी देने का काम करती हैं। बृहस्पति यहाँ पे देखें तो नॉर्मल अवस्था में है, थोड़ा सा कम अवस्था में है, तो ये सामान्य व्यक्तित्व आपका वर्तमान समय में दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व दे रहा है। और धन की स्थिति भी थोड़ा सा जो है, फाइनेंशियल जो स्थिति है वो भी थोड़ा कमज़ोर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो आपके कार्य हैं, चाहे नौकरी का हो, चाहे परिवार संबंधी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, वो भी थोड़ा सा दुर्बल अवस्था में जो है आपके चल रहे हैं। बिल्कुल खुल के जो है फैलाव उनका नहीं हो पा रहा है। और उनका फैलाव कब होगा, अभी आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा संघर्ष ही जो है आपके जीवन में रहने वाला है। लेकिन जैसी भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा आपकी चंद्रमा से निकल करके और अपने क्षेत्र शनि पर्वत से, शनि पर्वत पे जा तो रही है, लेकिन उसका जो मुख है, जो उसकी दिशा है, वो गुरु पर्वत की ओर है। ये भी अच्छा संकेत है। लेकिन ये रेखा बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में व्यक्ति को चैन मिलता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिसकी हथेली में ये रेखा होती है। और 45वें वर्ष के आसपास जो है भाग्योदय होता है। लेकिन इस रेखा का प्रभाव आपको 40वें वर्ष के बाद या 40वें वर्ष से जो है इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और धन के मामले में, कार्य के मामले में व्यक्ति श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाता है। और यकीन मानिएगा, इस पे मेरी जो रिसर्च है अपनी, 45वें वर्ष से व्यक्ति के पास देखिएगा, ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनकी हथेली में ये भाग्य की रेखा थी और वो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जो है उनको नसीब होती थी। लेकिन इस रेखा का जब प्रभाव पड़ना शुरू हो गया,
वो उस दिशा की ओर जाने बैठ गए और अच्छी दिशा की तरफ मेहनत करने बैठ गए तो इसका प्रभाव बहुत सुंदर पड़ा और 41वें वर्ष से धन का आगमन अच्छा खासा रूप में आने बैठ गया और 45वें वर्ष से ऐसे सिचुएशन आ गई तो व्यक्ति लाखों में नहीं करोड़ों में संपत्ति अर्जन करता है। और ये रेखा ऐसी रेखा है जब इसका प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन पैसा मिलता है, प्रत्येक दिन व्यक्ति अर्निंग करता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस तरह से ये रेखाएं काट रही हैं इसमें धन तो अच्छा खासा आएगा आपकी हथेली में, लेकिन जब इसका प्रभाव पड़ेगा और ये रेखाएं भी काटती है और भी रेखाएं काटती हैं तो खर्चे ज़्यादा आएंगे, धन बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत अच्छा आएगा, जीवन बहुत लग्जरी जाएगा, सब चीज़ों की जो है अंबार लग जाएगा, खुशियों का अंबार लग जाएगा, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, लेकिन पैसा नहीं बचा पाएंगे। थोड़ा सा इस ओर ध्यान देना है। और इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन में जल्दी आए, वैसे तो अपने निश्चित समय पे आता है, लेकिन जल्दी आए तो इसके लिए भी मैं उपाय दूंगा। फिलहाल जैसे बृहस्पति की स्थिति है, जैसी भाग्य रेखा की स्थिति है, तकरीबन 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना सही नहीं है। कार्य करते जाइएगा, फल की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी, लेकिन जो प्राप्ति अच्छे रूप में जिस तरह से आप चाह रहे हैं, जो आपकी इच्छा होगी, उसका अनुरूप आपको 41वें वर्ष से ही दिखाई देगा या तो 38वें वर्ष से ही आपको दिखाई पड़ेगा। उससे पहले उस रूप में, बहुत सुंदर रूप में जो है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके धन के जो ग्रह हैं वर्तमान समय में जो है ये साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जो है ये रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो थोड़ा दयालु भी होंगे, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं रहेगा, थोड़े से उपाय करने पे ठीक ठाक रहेगा, किसी के आगे हाथ फैलाने की स्थिति नहीं आएगी। यश की प्राप्ति के लिए मन में हमेशा झुकाव रहेगा, स्वतंत्रता और नेतृत्व की, लीडरशिप की चाह आपके मन में हमेशा बनी रहेगी। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपका जो अंगूठा है अच्छा खासा लंबा है और अपनी हितों की रक्षा करने के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना एक स्ट्रिक्ट उस तरह का आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत देखें, शुक्र का पर्वत आपका अच्छा फूला हुआ है, जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी और परिवार का साथ भी जो है अच्छा मिलेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, लग्जरियस के प्रति ज़्यादा रुझान आपका दिखाई दे रहा है। चमक रहे, ग्लैमर रहे और जो है लग्जरियस जीवन रहे, इस और जो है आपका मन ज़्यादा दौड़ता है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान समय में देखें बहुत सारी रेखाएं इसको शुक्र पर्वत को घेरे हुए हैं और यहाँ पे जो है ये कमज़ोर स्थिति में भी है। देखिए, जब भी शुक्र पर्वत पर ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति के मानसिक परेशानी को ये जन्म देता है, मानसिक दबाव बढ़ाता है, व्यक्ति चिंता भी करता है किसी चीज़ को लेके और सोचता भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में शुक्र रखता है। और ये स्थिति अगर आ जाए तो कम से कम 2.5 से 3 सालों तक व्यक्ति को इसी स्थिति में जीना पड़ता है। लेकिन उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। जिस तरह से आप उपाय करेंगे, जिस तरह से श्रद्धा से या आप अनुशासन से करेंगे, उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इस तरह से रेखा बहुत बड़ी है तो लग्जरी की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान आपका जाएगा। आपका निम्न मंगल थोड़ा सा ज़्यादा बली है, ये मानसिक परेशानी तो देता है, साथ में थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रहने वाला है, इस और भी इशारा कर रहा है, लेकिन पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव के बने रहेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए आपकी जीवन की रेखा बहुत सुंदर है और यहाँ से जो है ऊपर की ओर जा रही है, थोड़ा सा चंद्रमा की ओर मुँह किए हुए है।
देखो, जब चंद्रमा की तरफ ज़्यादा मुँह कर लेती है जीवन की रेखा, जीवन में अस्थिरता आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा के गुण उस जीवन पे पड़ता है। और चंद्रमा हमारा कल्पना का द्योतक है, कल्पना का ग्रह है। ऐसा व्यक्ति कल्पनाएं ज़्यादा करता है, महत्वाकांक्षाएं बृहस्पति की वजह से ज़्यादा रहती है, तो उतनी पूर्ति होना जो है संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जीवन काल में बहुत बड़ी दुर्घटना या बहुत बड़ा संकट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ये अच्छी बात है। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत सुंदर है और चंद्रमा की ओर ही जो है ये इशारा कर रहा है। ऐसे में क्रिएटिव ऐसा व्यक्ति रहता, आप क्रिएटिव होंगी। और अभी देखा जाए कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं तो थोड़ा धन के रूप में अभाव की स्थिति को जन्म देती हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा आपका बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात अगर यहाँ पे देखें, आपकी जो हृदय की रेखा वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बृहस्पति ग्रह शनि से युक्ति बना रहे हैं, साधारण भाव में बैठे हैं और उंगली काफ़ी लंबी है। हृदय रेखा तो बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रह का जो मिलन होना चाहिए वो नहीं है। अगर ये बृहस्पति भी आपका सुंदर भाव में आ जाए, अच्छे भाव में आ जाए, धन के भाव में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति चाहे जिस किसी भी प्रकार से व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई भी और भी काम करके समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। और ऐसे लोग सबके लिए सोचते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं और हृदय से प्रेम करने वाले होते हैं। और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा अभिमान का भी पुट ऐसे लोगों के अंदर आ जाता है, लेकिन निर्मल हृदय के होते हैं। और सूर्य पर्वत भी अच्छा हो, सूर्य रेखा भी अच्छा हो, तो ऐसे लोग उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, आपका सूर्य पर्वत भी कमज़ोर स्थिति में है। और जब सूर्य पर्वत हथेली में, सूर्य ग्रह हथेली में या कुंडली में कमज़ोर हो या उस भाव में बैठा हो जिससे कमज़ोर फल की प्राप्ति होती हो, तो ऐसे में व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का उसको न तो पूरा श्रेय मिलता है, न क्रेडिट ही मिल पाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, उसमें वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो व्यक्ति को मिलना चाहिए। जो व्यक्ति की योग्यता है, जो व्यक्ति की क्वालिटी है, उसका व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिल पाता है और काम बनते बनते रह जाते हैं, बन नहीं पाते हैं। जब बनने वाले ही होते हैं ना, तभी रह जाते हैं। और व्यक्ति वो नाम नहीं कमा पाता है, वो फेम नहीं मिल पाता है जिसकी उसे चाह रहती है। इसके लिए अपने काम के और अपने नौकरी के, अपने व्यवसाय के कार्यों को विस्तार देने के लिए आपको सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और धन पाने के लिए आपको जो है बृहस्पति को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है और भाग्य रेखा को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके मैं उपाय दूंगा, निश्चित तौर पे फल देने ये आरंभ करेंगे। अगर शनि इस तरह से पुष्ट हो जाए ज़्यादा, तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है। और जब भी ग्रह इस तरह से अपुष्ट अवस्था में आते हैं या नेगेटिव अवस्था में आते हैं, तो इसका प्रभाव 3 साल तक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा बन जाता है और किसी न किसी कारण व्यक्ति को जीवन में जो है संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आपकी हथेली में अगर देखा, कनिष्ठा उंगली भी जो है सूर्य के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में और कहें तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ा कमी महसूस होती है। यहाँ पे ये स्थान उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा रहेगी। अगर आप देखें, यहाँ पे एक सुंदर सा जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका जो मुंह है, जो नज़र है, ये मरकरी माउंट की तरफ दिखाई दे रही है। तो इसको बुद्ध पर्वत पर ही मछली का चिन्ह समझना चाहिए। और बुद्ध पर्वत पर मछली का चिन्ह होना इस बात का संकेत कर रही है
कि आप एक सफल उद्योगपति बनेंगे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर आप प्रसिद्धि पाएंगी। और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है, जब यहाँ पे जो है मछली का चिन्ह होता है तो ऐसे जातकों का विवाह अत्यंत सफल होता है और इनको अपने लाइफ पार्टनर का बिजनेस में अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। लेकिन आपको इस मछली का फल भाग्य रेखा के प्रभाव पड़ने पर ही इसका फल मिलेगा और बहुत अच्छा फल जो है आपको जीवन में मिलेगा। और एक बात निश्चिंत समझ लीजिएगा, एक सफल उद्योगपतियों में जो है आपकी गिनती होगी और 41वें वर्ष से धन के आगमन में बहुत अच्छी वृद्धि होगी और 45वें वर्ष में करोड़ों में धन आप अर्जन करेंगे। ये निश्चित ही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ऊपरी मंगल भी आपका अच्छा है, थोड़ा सा एनर्जेटिक स्वभाव ज़्यादा है, थोड़ा पराक्रम की भावना ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव भी रह सकता है। शुक्र पे इस तरह का जो है दोषयुक्त होने से और चंद्रमा यहाँ पे इस तरह से फूलने से मानसिक परेशानी ज़्यादा आती है। व्यक्ति का मन थोड़ा गड़बड़ रहता है, इमोशनली व्यक्ति परेशान भी रह सकता है और थोड़ा सा ऐसे लोगों को माँ का सुख मिलने में थोड़ी परेशानी हो जाती है या मन भटकता जाता है, नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो जाती है। आपको चंद्रमा को पुष्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर केतु के क्षेत्र में देखें, एक शानदार मछली का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है, पूर्ण नहीं बना है लेकिन आगे 2-3 सालों में ये आकृति पूरी बनेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर आएगी और देखा जाए तो अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपका विकास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब सूर्य आपके पुष्ट होंगे, सुंदर होंगे आपके प्रयासों से, आपकी मेहनत से, तो इस मछली का फल इधर सूर्य से दृष्टि पड़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ कार्यों में विस्तार मिलेगा। ये निश्चित ही आपकी हथेली कहती हुई नजर आ रही। लेकिन अभी तकरीबन जो है 3-1 सालों तक चाहे हल्की मात्रा में रहे चाहे कैसे भी रहे, थोड़ा सा आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानियों को भी झेलना पड़ेगा और धन के रूप में भी थोड़ा सा जो है मध्यम स्थिति और बिजनेस में थोड़ा सा मध्यम की स्थिति यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन प्रयास करिएगा, सफलता की प्राप्ति होगी और भाग्य रेखा का और मछली का जब साथ मिलेगा एक के साथ तो सफल व्यापारी निश्चित रूप से आप बनेगी। और भाग्य रेखा जिस तरह से उद्गम लिए हुए है उस तरह से जो है लाखों में ही नहीं करोड़ों में भी आप कमाई करेंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। वैसे भी आपके चंद्रमा पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है इस तरह से सुंदर रूप से वर्ग के निशान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, चंद्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह जातक की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे जातक दयालु होते हैं, गंभीर होते हैं और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले होते हैं। ये चिन्ह इस ओर जो है इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन काल में थोड़ी सी यात्राएं भी कुछ ज़्यादा रह सकती हैं, चाहे संघर्षपूर्ण यात्रा रहे चाहे अच्छी यात्रा रहे, लेकिन जीवन काल में यात्राएं भी आपके जीवन में रहेंगी ही रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में मैं लिख करके आपको उपाय भेज रहा हूँ। उनको सुंदर ढंग से पढ़िएगा और उसी विधि के अनुसार करने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। जो व्यूअर्स अंत तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर सको तो ये बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।